बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले को नहीं मिली प्रशासन की इजाजत। इस बार नहीं लगेगा दरगाह का मेला। जैरीनों को प्रबंधक समिति के अध्यक्ष का संदेश। दरगाह में न आने की अपील। वक्फ नंबर 19 दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह प्रबंधन कमेटी अध्यक्ष बकाउल्लाह खान ने जैरीनों से अपील करते हुए कहा, प्रशासन का निर्णय का पालन करें और दरगाह न आए। बहराइच दरगाह मामला पहुंचा हाई कोर्ट। प्रबंधन कमेटी सहित कई याचिकाएं की गई हैं दाखिल। बहराइच विश्व परिषद दरगाह आस्थान हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी अध्यक्ष बकाउल्लाह ने प्रशासन के निर्णय का पालन करने के लिए जेठ मेले में आने वाले जैरीनों से अपील की है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर इस वर्ष होने वाले वार्षिक जेठ मेले को रद्द करने का आदेश दिया है। जेठ मेला प्रदेश के बड़े मेलों में से एक है और इसकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। लगभग 500 सालों से ये मेला लगते आ रहा है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसका आयोजन शहर की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेले के दौरान शहर में रौनक और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है, जो शहर की सांस्कृतिक और धरोहर है का हिस्सा बनता है। मेले का आयोजन न होने से शहर को आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मेले के आयोजन के लिए आमतौर पर कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे शहर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। मेले के दौरान लाखों की संख्या में शरणार्थियों का पहुंचना होता है और बहराइच जिले में जहां तक देखा जाए तो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बंगाल आदि प्रदेशों से जायरीन हिंदू मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आस्थानी मसूद गाजी पर मेले के आयोजन के लिए कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मेले के आयोजन हेतु कई तर्क दिए गए हैं। मेले की तिथि और भविष्य की संभावनाएं। वार्षिक जेठ मेला 15 मई 2025 से शुरू होना था, जो 15 जून तक संचालित होता है, लेकिन प्रशासन के निर्णय के बाद अब इसकी संभावना नहीं है। कमेटी अध्यक्ष की अपील के बाद अब जैरीनों को प्रशासन के निर्णय का पालन करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का निर्णय क्या होगा और मेले का आयोजन होगा या नहीं। बहराइच गाजी मियां दरगाह कमेटी अध्यक्ष की अपील से स्पष्ट होता है कि प्रशासन के निर्णय का पालन करना आवश्यक है, लेकिन मेले के आयोजन के लिए याचिकाएं दाखिल होना और हाई कोर्ट का निर्णय आना अभी भी बाकी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, मेला लगता है या नहीं लगता है, ये तो आगे का भविष्य ही बताएगा। जिला प्रशासन को सूचना दी थी जी, और ये हर साल सूचना दी भी जाती है जी, और उसकी एक मीटिंग जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में होती है, जी, दरगाह इंतजामिया कमेटी की। लेकिन इस बार वो मीटिंग नहीं बुलाई गई। जी, उसके बाद मुझे 26 तारीख में 26 अप्रैल में मुझे जो लेटर दिया गया उसमें दरगाह मेला लगाने की कोई अनुमति नहीं दी, जी, जिसके संबंध में हमारी दरगाह इंतजामिया कमेटी की मीटिंग हुई। जी, हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से ज़िले की वार्ता की, जी, लेकिन उसमें जब कोई मसला हल नहीं हुआ जी, तो इंतजामिया कमेटी ने ये तय किया कि हम माननीय उच्च न्यायालय में इसकी डिस्चार्ज कराएं। जी, उसकी सुनवाई 7 तारीख में माननीय उच्च न्यायालय में हमारे वरिष्ठ वकील पी मिश्रा जी ने जी, उसकी बहस की जी, और अब आखिरी डेट 14 मई में माननीय विद्यालय ने लगाई। आपको लगाई। एक सवाल ये पूछना है कि जब जिला प्रशासन ने आपको मना कर दिया कि आप दरगाह मेला नहीं लगाएंगे, इसके बाद कितनी रिट आप मतलब आप या आपके सहयोगियों ने हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल की? दरगाह इंतजामिया कमेटी ने तो अपनी डेट दाखिल की, जी, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत से लोग PIL में गए जी, जी, और शायद आज भी कोई केस लगा हुआ था, उसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं जी। है आपको, लेकिन कई लोगों ने रिटेन की PIL के बाद। वर्तमान समय में देश में जो है बिल्कुल एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं। लगातार पाकिस्तान के साथ इस समय युद्ध स्ट्राइक जो है वो चल रही है। ऐसे में अगर ये हम मान लें कि आपको 14 तारीख को उच्च न्यायालय से अगर राहत मिल जाती है, तो आपका फैसला क्या होगा? मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जो डेट की है
वो हमारे फेवर में फैसला आएगा। जी लेकिन इसके बाद भी राष्ट्र हित सबसे जी 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 सर्वोपर है जी और राष्ट्र हित में जिला प्रशासन शासन जो भी फैसला लेगा, जो भी कहेगा, उस पर हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेला कितने वर्षों से लगातार लगता चला आया है और मेले में कितने जायरीन लगभग शरीक होते हैं? ये मेला लगभग लोग तो कहते हैं हज़ारों साल से, लेकिन 500-600 साल से इसका रिकॉर्ड है जो लगता रहा है। और इसमें कम से कम 6-7 लाख लोग हर साल इस मेले में आते हैं और अपनी आस्था हज़रत सैयद सलाम लेके आस्थाने में पेश करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत बड़ी आस्था होती है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें कम से कम 80% लोग आते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं अपनी अकीदत से और यहाँ फातिहा पढ़ते हैं। तो इस मेले में बहुत बड़े श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। कितने जनपद से लोग यहाँ आते हैं देश के कोने? कम से कम पूर्वांचल के तो सभी ज़िलों से यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, प्रदेश के सारे ज़िलों से लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। हमारे पास अभी कल भी एक हरियाणा से 2-3 फ़ोन आए कि मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कई प्रदेशों से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से बहुत से हमारे ज़ायरीन आते हैं। तो मैंने तो ज़ायरीनों के लिए सारी व्यवस्था भी कर रखी थी। जिला प्रशासन ने मेला बंद कराने के लिए जब आपको रीज़न बताया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद जगह जगह जिस तरीके से वार हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम जो है अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब ऐसे में आपने माननीय उच्च न्यायालय से क्या अपील की? मैंने तो अपनी रिट में जो भी अपील की है वो अभी मैं आपको काफ़ी मुहैया करा रहा हूँ। इसमें आप देख लीजिए कि हमने कौन सी निवेदन किया है माननीय न्यायालय से। 10 हो गया।